अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं और बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। जो एग्ज़ाम करीब आता है, जो एग्ज़ाम का टाइम करीब आता है, उनकी दिल की धड़कनें तेज़ होती रहती हैं। उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ और ना ही जेएनयू में हूँ बल्कि कहीं और हूँ, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, शीशगढ़ का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर अभी हमने बिरयानी खाई। काफ़ी अच्छी बिरयानी लगी है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर खुद एतमादी जिसको बोलते हैं, सिक़ा बिन नफ्स होना चाहिए, खुद एतमादी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में जिता रही होगी वो कॉन्फिडेंस ही होगा। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है उनके पास तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा ही, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी कॉन्फिडेंट होना है। इसी तरीके से जिन्होंने कम भी पढ़ा है, 75% सिलेबस कवर है, 80% सिलेबस कवर है, सिर्फ 60% सिलेबस कवर है, उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस होना है। क्योंकि आप देखें तैयारी का नहीं होता है। आप देखें क्रिकेट के मैच से ही देखें किस तरीके से श्रीलंका की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, ना कि उनके पास कोई अच्छे हथियार थे, उसके बावजूद भी वो जिता कर ले गए। इसके कहने का मकसद मेरा ये भी है कि हमेशा हमारे हथियार काम नहीं करते हैं। हमारी फ़ौजें कितनी हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमेशा वही काम नहीं करती है। हमें अल्लाह पर भरोसा भी करना चाहिए कि गर्चे हमारी तैयारी सिर्फ 50% है, लेकिन हम नंबर 80% लेकर आएंगे। गर्चे हमारी तैयारी जो है सिर्फ 60% है, लेकिन हम नंबर जो है वो 80 और 90% लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा अपनी तैयारी को सब कुछ ना मानो। जितना टाइम था आपने तैयारी कर ली है, ठीक है। अब सारा का सारा जो है वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। दुआएं कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़ेंगे, जो आप अलग अलग टाइम की 3 4 5 नमाज़ें एग्ज़ाम तक जो पढ़ेंगे, आप उनमें दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो हमने याद किया है वो तमाम का तमाम तो याद रहना ही चाहिए, और जो याद नहीं भी किया है तो कल जब एग्ज़ाम आएगा तो तुक्का लगा के भी हमारा बहुत सारा जिसको हम इस्तिल्हाम बोल सकते हैं, इल्हाम बोल सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें, और इसी को तुक्का लगाना कहते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, माना आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो लेकिन आपने कोई याद तो नहीं किया, लेकिन मेरी वीडियो देखने की वजह से कुछ ना कुछ आपके जहन में फंस गया। आपका कोई डिस्कशन चल रहा था, ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, इधर उधर की बात चल रही थी, मैंने स्टेटस पे कोई बात लगाई थी, तो वो कुछ ना कुछ आपके जहन में फंस गया। तो ये कुछ ना कुछ आपके जहन में फंसा है, वो आपके एग्जाम में काम आ जाए, इसी को लक बोलते हैं, इसी को तुक्का बोलते हैं, इसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, लाशऊरा दिमाग जो होता है, उसको इस्तेमाल करना बोलते हैं। तो मेरा पहले कहने का मकसद यह है कि कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो जिसकी तैयारी 100% भी है, जिसकी तैयारी 200% भी है ना, वो भी बर्बाद होकर आएगा। क्योंकि असल खेल तो वही है। आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर तैयारी के बाद रन ना बना पाएँ फील्ड में जाके, और एग्ज़ाम में जब आप वहाँ पर मौजूद हों और आप सही ऑप्शन पर टिक ना कर पाएँ, आपका दिमाग वहाँ सही तरीके से ना चले, आपके सर में दर्द होने लगे डर की वजह से, टेंशन की वजह से, ठीक है, अपनी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगा रखी है, तो किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, इंजॉय करना है, ठीक है, इंजॉय करना है। बस जितनी तैयारी करना थी तैयारी कर ली है। ये एक बात हुई कि कॉन्फिडेंट होके जाना है। अगर कॉन्फिडेंस होके जाएंगे तो जिनकी तैयारी नहीं है वो भी जीत जाएंगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी भी है वो लोग भी हार जाएंगे। इस बात को याद रखना। दूसरी बात यह है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। यानी अभी के टाइम पे, अभी का जो टाइम चल रहा है, मेरी वीडियो 2-3 बजे तक आ जाएगी, तो अभी आपको दिक्कत नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। अगर आपको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मत पढ़िए। मैंने भी नहीं पढ़ा था, 2-3 दिन मैंने नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद भी आपको पता है JRF निकला था, ठीक है। तो नहीं पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन से पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा दो तरह के लोग हैं। जिनको टेंशन हो रही है वो नहीं पढ़ें, उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 3 4 5 महीने 6 महीने काफ़ी पढ़ लिया है, वो मोर देन इनफ है, वही आपके लिए वर्क कर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरे वो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको टेंशन नहीं हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स है, तो लोग पढ़ें, कोई मसला नहीं। लेकिन जिनको भी टेंशन है, जो भी परेशान हैं, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं जिनकी, तो वो लोग ना पढ़ें, उनके लिए यही बेहतर होगा। क्योंकि रिलैक्स्ड माइंड के साथ एग्ज़ाम में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ना, रिलैक्स्ड माइंड मेरा इतना रहता है बहुत ज़्यादा। 4 दिन की तैयारी के साथ MA अरबिक के एग्ज़ाम में इफ्लू के मैंने 96 नंबर हासिल किए, 96 नंबर 4-5 दिन की तैयारी के साथ। लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती जब एग्ज़ाम में जाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है, रिलैक्स्ड, बिल्कुल मज़े करता हूँ। ये मेरी आदत समझें। मदरसे के एग्ज़ाम में भी होती थी। मदरसे के एग्ज़ाम में मुझे बच्चे जानते होंगे, जो वहाँ के मेरे मदरसे के बच्चे हैं, वो जानते कि मैं जो एग्ज़ाम के टाइम में सुबह 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे परेशान होते थे, लेकिन मैं आराम से इधर उधर घूमता था और नंबर अच्छे आ जाते थे, ठीक है, सही आ जाते थे नंबर। और आपने देखा भी है
तो रिलैक्स्ड होके जाना है। सबसे बड़ी चीज़ होगी काम माइंड होना चाहिए, रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए, ना परेशान आपका दिमाग होना चाहिए, ना परेशान आपका शरीर होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। दिमाग भी, बॉडी भी कैसे? पूरा अच्छे से सो के जाना, आज की नींद पूरी कर लेना। आज से पहले अगर आप 2 बजे 12 बजे सोते थे ना, 3 बजे सोते थे, 4 बजे सोते थे, 11:30 बजे सोते थे, सो जाओ 10 बजे। आज इशा की नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, दुआ हुआ करके सो जाओ, 10 बजे सो जाओ आज। फिर सुबह में 4 बजे आँख खुल जाए, नमाज के टाइम आँख खुल जाए, फिर उसके बाद आप पढ़ते रहना, अपनी पढ़ाई कर लेना थोड़ी बहुत। नहीं मन करे तो मत करना, परेशान हो मैंने बोला तो मत करना, क्योंकि रिलैक्स्ड माइंड और रिलैक्स्ड बॉडी यही आपको जिताएगी, यही आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप थके हुए तो फिर आपकी अक्ल भी काम नहीं करेगी। अलाकुल सलीम फिल जिस्म सलीम, आप जानते हैं हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। अगर आपका जिस्म शरीर साथ देगा तो अक्ल भी, दिमाग भी काम करेगी। लेकिन अगर थके हुए, हारे हुए तो फिर आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी भी काम नहीं करेगी, थक जाओगे। और इसी रिलैक्स्ड माइंड की वजह से आपको पता है ना कि मैं पेपर 2 घंटे में कर लेता हूँ। 2-3 घंटे का पेपर 2 घंटे में किया था मैंने। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, दोनों पेपर मैंने कर लिए थे, सिर्फ 2 घंटे में कर लिए थे, ठीक है। ये 2 बातें हुई। फिर इसी तरीके से आपकी तीसरे नंबर की बात जो होगी, तीसरे नंबर की बात यह है कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत पहले चले जाना। बहुत फ़ायदा होता है इससे। क्या पढ़ लेंगे यार 1 घंटा पढ़ के, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लेंगे। मुझे सारे एग्ज़ाम में मुझे पता है कि मैं बहुत पहले गया था। इफ्लू के एग्ज़ाम में मुझे पता है, इफ्लू के एग्ज़ाम में 4-5 घंटा पहले मैं पहुंच गया था। बिल्कुल सुबह जाना था, घर से गया था, और उसके बाद मतलब वहाँ कोई इंसान नहीं था, परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार रहा था एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ मैं मौजूद था मैं। लेकिन वहाँ रह के मैंने होटल वगैरह पे उस तरीके से जो लोग बैठे हुए थे वहाँ मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा था। मैं वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ जाके पढ़ लो 2-3 किताबें, 1 किताब ले जाओ, 2-3 किताबें नहीं 1 किताब ले जाओ, या मोबाइल भी होता है मोबाइल से पढ़ लेना अपने। लेकिन वहाँ पहुँचना पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने इफ्लू वाले एग्ज़ाम में, फिर UGC नेट के JNU वाले एग्ज़ाम में काफ़ी पहले मैं पहुँचा हूँ। यहाँ तक कि सेंटर पर कोई बंदा भी नहीं होता था, इतने पहले मैं पहुँचा हूँ। तो आप जो है आधा घंटा 1 घंटा पहले अपने सेंटर पर ज़रूर पहुँच जाएँ। ये आपको रिलैक्स्ड फील कराएगा। 2-3 बंदों से अच्छे बंदों से अगर बात हो गई, देखिए अपना पॉजिटिव होना ही बहुत ज़रूरी है। कभी होता है हम तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इतने पॉजिटिव नहीं होते। सामने वाला बंदा अगर नेगेटिव होता है तो हम उससे बात करके हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूरे भरे हुए एनर्जी से तब किसी से बात करिए, क्योंकि इससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप खुद डिमोटिवेटेड हैं तो किसी से बात मत करिए। अगर घर से डिमोटिवेटेड जा रहे हैं तो किसी से मत बात करिए। अगर आपका मोटिवेशन हाई है कि मैंने बहुत तैयारी करी है तो फिर डिस्कस करिए, यार ये पढ़ा वो पढ़ा मैंने, मेरी ये तैयारी वो तैयारी, अजीम सर से पढ़ा, डिस्कस करना तुमने किससे पढ़ा, मैंने उससे पढ़ा है, अजीम सर ये वीडियो डाली वो डाली। तो ऐसे करके इन्जॉय करना। और एक बंदे जो अभी मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी, उनसे मेरी पहली बार मुलाकात एग्जाम सेंटर पर ही हुई थी। और उनसे पूछना, अगर कभी आएंगे मैं उनसे जिक्र करूंगा, मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ उनसे कह रहा था यार मेरी तैयारी ये है वो है, उस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखना। नंबर 1 आप कॉन्फिडेंस रहना है, दूसरी बात क्या है, आपको रिलैक्स रहना है। इसी तरीके से आपका जो है आपको टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। रिलैक्स रहने का मतलब ये है कि अगर परेशान है तो मत पढ़िए, ठीक है। कुछ जो भी आपको फ्रेश करती है, मोबाइल पे देखना हो, कुछ पढ़ना हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें कल के एग्जाम के लिए हैं वो रात में ही रख कर सो जाएँ। आप कितनी पेन ले जाएंगे, कौन से एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड के कितने पेज जाएंगे। इसी तरीके से डबल एडमिट कार्ड रख लेना, ये मैंने बताया था। 2-3 फोटो रख लेना एक्स्ट्रा, डबल एडमिट कार्ड जरूर रख लेना, 2-3 फोटो एक्स्ट्रा। कभी क्या होता है कि हम जो फोटो लगा के ले जाते हैं वो फोटो रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, भागना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। तो अक्सर मेरा भी एक चीज़ है कि मैं कई चीज़ें डबल फोटो कॉपी कराता हूँ, ट्रिपल फोटो कॉपी कराता हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो हमारा काम बन जाएगा, भागना नहीं पड़ेगा। एग्जाम सेंटर पर मैंने देखा था अपने बच्चों, मतलब बहुत सारे बच्चों को जो एग्जाम सेंटर पर जिनको भगाया गया, और समझ लें जिसको एग्जाम सेंटर पर जाके दौड़ना पड़े उसके दिमाग की हालत क्या होगी, परेशान हो जाएगा वो। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो सुबह में, रात में जब सो तो पूरा तमाम तैयार करके कितने फोटो जाएंगे, कितने एडमिट कार्ड की कितनी कॉपीज़ जाएंगी, और क्या जाएगा, कितनी पेनें ले जाना है मुझे, कौन से कपड़े पहनना, सब कुछ डिसाइड कर लेना, और सब फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसानी के साथ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह फोड़ेंगे, तमाम के तमाम लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को आपके इम्तिहान में, आपके मकासद में कामयाब करे। मेरी बेस्ट विशेष आप सब के लिए मेरी मुबारकबाद, मेरी जो है आप तमाम लोगों के लिए शुभकामनाएं कि आप तमाम के तमाम लोग अपने एग्जाम में कामयाब हों। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।